अच्छा रहा। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मेहता जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस कथा का आयोजन किया। श्रीमद् भागवत वेदों का सार है। इसे सुनने से मनुष्य तृप्त तो होता ही है, लेकिन मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता की ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन आयोजित लोटस ग्राउंड में भागवताचार्य जया किशोरी के मुखारविंद से 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। विशेषकर कृष्ण लीलाओं के भजनों के माध्यम से और अपनी अमूर्त बातों से कई लोगों का जीवन बदलने वाली हिंदू कथाकार जया किशोरी न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी सनातनी जया किशोरी का अनुसरण करते हैं। मूल राजस्थान के सुजानगढ़ में जन्मी भागवताचार्य जया किशोरी की यदि हम बात करें तो महज 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कथा करना शुरू किया तथा देखते ही देखते उन्हें श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाई रोमायरो इत्यादि से उन्हें अलग ही पहचान मिली। कई पुरस्कारों से सम्मानित आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी जी का दुनिया भर में लाखों लोग अनुसरण करते हैं। तो 13 अक्टूबर से नरेंद्र मेहता की ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन द्वारा लोटस ग्राउंड में जया किशोरी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस कथा में विशेष बात यह देखेगी कि कथा के दौरान प्रतिदिन शाम को 5 बजे से जो कथा होती थी, उस कथा के दौरान इंद्र महाराज की कृपा बरस रही थी और यहाँ की महिलाओं ने बारिश की बूंदों में भीगते भीगते भी जया किशोरी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। भागवत कथा के समापन पर जया किशोरी जी ने कुछ पत्रकारों से बात की और उन्होंने उस दौरान क्या कहा, सुनिए। मुझे इतने प्यारे भक्त देखने मिले जो इतनी बारिश में भी भीगते हुए बैठे हैं। हमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतनी भक्ति देखने को मिले, वरना जनरली बारिश होते ही लोग जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उसमें बैठे हैं, अपने अपने छाता लेकर आ रहे हैं कि शायद उनको पता है कि अगर हो भी गया तो उठना तो नहीं है यहाँ से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और आई होप अब आगे के दिनों में भगवान हमारा साथ दे और बारिश ना हो। यही जो मैंने आपसे कहा कि हमें ऐसा कमी देखने को मिलता है। बारिश में तो कोई भीगना पसंद नहीं करता, लोग अपने घर से ही फिर सोचते हैं कि हम घर से सुन लेंगे, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कथाएं, तो ऐसा नहीं है कि ये कथा उनको बाहर नहीं मिल रही है, पर फिर भी वो आ रहे हैं और इतनी संख्या में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो ये काफ़ी अलग भक्ति है। नहीं, अनुभव तो मेरा जीवन ही मुझे लगता है उनकी भक्ति का ही अनुभव है। मुझे बचपन से ही उनकी भक्ति में डाल दिया गया था। मेरे घर में मैं 6 साल की थी, मैं तब से भजन गा रही हूँ, तो हम हर हफ्ते भजन करते थे, हम हर दिन हनुमान चालीसा करते थे। और मैंने कथा में भी कहा कि मेरे बचपन की कहानियाँ कभी सिंड्रेला स्नो वाइट नहीं थी, हमेशा श्रीमद् भागवत की कहानियाँ थी। और मेरी पहली कहानी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा थी जो आज हम सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा ही मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी थी। तो यही भक्ति मेरे लाइफ में मुझे लगता है लाइफस्टाइल है। कभी कुछ ऐसा अचानक नहीं हुआ कि चमत्कार हुआ और मेरे अंदर भक्ति जाग गई। मेरे लाइफस्टाइल ही ऐसी थी, मैं हमेशा से भगवान में लगी। मैं 6 साल की थी, मैं भजन गाना शुरू कर दिया था मैंने। हाँ जी, वो तो छोटा 10 लोग भी बैठे हमारे लोग ही होते थे कि परिवार में 6 साल। और मैंने कथा में 12 साल की थी तब किया था। मैं बताती हूँ, मैं मोटिवेशनल सेशन, अब वो सेशन है पूरा वो आप करवाइए, ज़रूर बताएं। मैं मोटिवेशनल सेशंस करती हूँ 1 घंटे के। वो मोस्टली हम IITs में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, कॉर्पोरेट्स के दौरान करते हैं, और उनकी लैंग्वेज में उनको ऐसा लगता है ये मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, लेकिन मैं उनको हमेशा एग्जाम्पल्स शास्त्रों से देती हूँ ताकि मैं उनकी लैंग्वेज में और उनके इंटरेस्ट से उनको भगवान से जोड़ सकूँ। तो शायद कान ऐसे नहीं मैं घुमा के पकड़ती हूँ, पर ले जाती यही हूँ, पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है, पर होती वही है। तो इस तरीके देखिए, कंपेयर तो किसी को ही नहीं करना चाहिए। सबका आयोजन बहुत सुंदर है, पर जैसा मैंने कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया इतने प्यारे भक्तों के बीच। और मैं चाहूँगी कि ये मुझे अगले वर्ष भी बुलाए ताकि थोड़ा मौसम और साथ दे और मैं और ज़्यादा इन भक्तों के रूबरू हो सकूँ। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर आयोजन, इतना भव्य पंडाल,
इतने भक्त, और एक डर भी लगा रहता है कि अगर इतने भक्त आएंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, पर इतना भरोसा और विश्वास भगवान पे रखा और शायद लोग इनके विश्वास को ही पूरा करके इस बारिश में भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मुझे बुलाने के लिए।